हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं आज आप सबके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह 41 की 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो आपके पास रहता है, वो हर पल आपके साथ रहता है, वो आपको हौसला देता है। जब आप डरे होते हैं, आपके पास कोई भी नहीं होता, जब आप बहुत अकेले होते हैं, वो उस वक्त आपके पास होता है। इसलिए वो आपसे कहता है मत डर। अपनी बीमारी को देखकर, अपने कर्जे को देखकर मत डर। अपने बच्चों को देखकर कि वो गलत संगत में जा चुके हैं, इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान दो, क्योंकि वो आपसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओ। परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहो, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए डरो, अगर भय रखना है तो परमेश्वर का रखो। अगर हम कोई पाप करते हैं, कोई छिप कर पाप करते हैं, गुप्त में जाकर पाप करते हैं, उन चीज़ों से डरो, उन चीज़ों में परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर का डर रखो। पर अगर शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको बीमारी दे रहा है, कर्जा दे रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर कभी भी मत डरो, क्योंकि वो यहोवा आपके साथ है। वो आपको बार बार कहता है मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। वो हर पल आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ उठता बैठता है, क्योंकि हर पल आपके साथ रहता है। मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि आपका विश्वास कैसा है, क्या विश्वास कैसे करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि वो आपसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ का मतलब मैं तेरे पास हूँ। क्या विश्वास करते हो कि वो हर पल आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है। आपने सिर्फ विश्वास करना है। अपने विश्वास को कभी भी घटने मत देना, कभी भी अपने विश्वास को कम मत करना। थोड़ी टाइम मुश्किल हो सकती है, वो हमारी परीक्षा हो सकती है, पर कभी भी अपने विश्वास को कम मत करना। हर पल उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। एक ना एक दिन अगर जो पहाड़ आपके सामने खड़ा है, बीमारी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, लड़ाई झगड़े का हो सकता है, अगर आपका विश्वास होगा। जैसे मूसा ने, जैसे मूसा के आगे समुद्र था, आगे भी मौत थी, पीछे फिरौन की सेना थी, पीछे भी मौत थी, वो उस वक्त डरा नहीं। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और ऊपर की ओर देखा और प्रार्थना की और अपनी सोटी को उस पानी में गाड़ा। उसी वक्त उस समुद्र के 2 हिस्से हो गए। वैसे ही जो आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा है, मैं विश्वास से कहता हूँ उस पहाड़ के 2 हिस्से हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, उसकी सामर्थ्य पर रखो, क्योंकि वह सब कुछ कर सकता है। वह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है ना तो अपने बल से, ना तो अपनी बुद्धि से अगर कुछ कर सकता है तो पवित्र आत्मा से। इसलिए अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो, उसकी सामर्थ्य से भरो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ पूरी कायनात उसके शब्द के द्वारा रची, पर उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में रचा। जैसे उसके शब्द में सामर्थ्य, वही सामर्थ्य उसने हमारे शब्द में दी है। इसलिए उसके वचन कहते हैं तुम्हारी ही जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसी में जीवन है, इसी में मृत्यु है। वो आपके हाथ में, वो आपका डिसीजन है कि आपने क्या बोना है, क्या फिर काटना है। जो आप बोओगे वही आप काटोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, मत डरो, मत डरो, कभी भी मत डरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसलिए डट कर उसका सामना करो।
विश्वास में अड़े रहो, खड़े रहो। आपका टाइम आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए क्योंकि वचन कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया। इसलिए अपने अंदर से वो डर को निकाल दो, उस डर के आत्मा को डांटो कि तू मेरा हिस्सा नहीं, तू मेरा हिस्सा नहीं है। उस बीमारी को डांटो कि यह बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कौड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। जो इस पर विश्वास करते हैं वो घोषणा किया करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कौड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। अगर आपके पास वचन होगा तभी आप उस शैतान के साथ लड़ पाओगे। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना कुछ भी नहीं कर सकती। जो वचन के द्वारा प्रार्थना होगी वो सामर्थ्य होगी, क्योंकि शैतान के पास एक एक वचन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को परताया गया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो वो वचनों के द्वारा हुई और वो वचनों के द्वारा खरा निकला। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ वचन के साथ शैतान के साथ लड़ सकते हो। अगर वचन नहीं तो कुछ भी नहीं है। वचन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ा करो, पहले बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि जो पहले प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, हम एक रिश्ता बनाते हैं। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, वो गहरी गहरी बातें करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिनाई वाली बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसलिए प्रार्थना करो, बाइबल को पढ़ो, उपवास में जाओ, रोजे रखो, वो आपके साथ बातें करेगा। अगर आपको अभी भी उत्तर नहीं मिला, अभी भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं आई, तो ये समझो कि हमारे अंदर अभी भी कोई कमी है। प्रार्थना करो और परमेश्वर के आगे इस टॉपिक को रखो कि परमेश्वर मेरे अंदर अभी भी क्या कमी है, जो मैं अभी भी तेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा, अभी भी मैं तुझे महसूस नहीं कर पा रहा। इसलिए हर पल, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर पल उसे पुकारते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो। दुख अगर जो कोई दुख में परमेश्वर का धन्यवाद करता है उसके पास परमेश्वर बहुत जल्दी आता है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बहुत जल्दी से उतरता है। इसलिए मैं कहता हूँ मत डरो, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, क्योंकि साल में 335 दिन होते हैं, पर बाइबल 366 बार कहती है मत डर, केवल विश्वास कर। आज से विश्वास करो, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। मैंने कहा आप चंगे हो यीशु मसीह के नाम से, आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। मैं आप सबको परमेश्वर का दास होने के नाते ब्लेस करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, हील करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रोमन ज़राबा शाहला लाखुंदरा बराबा ज़राबा रबा रबा रिबेको रबाशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा का कब्जा आपके मनों पर ठहर जाए, आपकी आँखों पर ठहर जाए, आपके कानों पर ठहर जाए, आपके मन पर ठहर जाए। पवित्र आत्मा जी कब्जा कीजिए इनकी बॉडी पर, पवित्र आत्मा जी कब्जा कीजिए, कब्जा ठहर जाइए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांग लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।